नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सन टीवी नेटवर्क्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सन टीवी नेटवर्क्स जो देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क्स में से एक है, अब एक बड़े पारिवारिक विवाद के कारण जो है सुर्खियों में आ रही है। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके और डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने अपने बड़े भाई यानी कलानिधि मारन को लीगल नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में उन्होंने अपने बड़े भाई पर धोखेबाजी से कंपनी को हड़पने का आरोप लगाया है। कलानिधि मारन सन टीवी नेटवर्क्स के सन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। पूरा विवाद जो है वो किस वजह से है, तो वो समझिए कि पूरा विवाद जो है सन ग्रुप के शेयरों के अलॉटमेंट से जुड़ा हुआ है। अब सन टीवी नेटवर्क की बात हो रही है तो सन टीवी नेटवर्क का क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्या साइज है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये 24,000 करोड़ रुपए का जो उसका सन टीवी नेटवर्क्स का जो साइज है वो 24,000 करोड़ के आसपास का है। अब सन टीवी नेटवर्क्स के शेयरों की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस खबर के आने के बाद सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है वो शेयर्स पर भी पड़ता है। तो सन टीवी नेटवर्क्स लिमिटेड का जो शेयर है वो 599.95 यानी 600 रुपए के आसपास के लेवल पर खुला था और कुछ ही देर में इस स्टॉक में 4% तक की गिरावट आ गई और 4% गिरावट के साथ ये 589 से 590 के बीच जो है कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल भी जो गिरावट है वो 3-3.5% के आसपास ही है। लेकिन अब चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट वाइज समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं। सबसे पहले खबर जो है, क्या चाहते हैं दयानिधि मारन जो है, उनकी क्या डिमांड्स है, तो समझिए पॉइंट वाइज में। दयानिधि मारन ने सन टीवी नेटवर्क में सितंबर 2003 से पहले की शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर को बहाल करने की मांग की है। ये उनकी पहली डिमांड है। तब की स्थिति में क्या था, वास्तु स्थिति वो भी जानिए। तब की स्थिति में मारन फैमिली और एम करुणानिधि के पास बराबर बराबर की हिस्सेदारी थी। दयानिधि मारन का आरोप है कि उनके भाई ने धोखाधड़ी के जरिए 2003 में शेयरों का अलॉटमेंट कर लिया। उसी समय अलॉटमेंट जब हो रहा था उसी समय इन्होंने आरोप लगाया है कि धोखाधड़ी हुई है मेरे साथ। दयानिधि मारन ने आरोप लगाया है कि उनके भाई ने 15 सितंबर 2003 को 12 लाख शेयरों को खुद को अलॉट कर लिया। समझ आइए, उनका आरोप है कि ये अलॉटमेंट जो है बिना किसी व्यवस्थित वैल्यूएशंस के, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के, बोर्ड की सहमति के बिना जो है ये कदम उठाया गया, यानी 12 लाख जो शेयर से खुद को अलॉट कर लिया गया। दयानिधि मारन का दावा है कि उस समय इन शेयरों की जो कीमत थी वो 3,500 करोड़ रुपए थी। उनका ये भी कहना है कि कलानिधि ने मौके का फायदा उठाते हुए यानी लाभ उठाते हुए कंपनी के 60% हिस्सेदारी पर कंट्रोल ले लिया है। अब नोटिस के अनुसार और क्या क्या बातें सामने आ रही है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कलानिधि मारन की शेयर होल्डिंग कंपनी में जो हिस्सेदारी है वो 60% हो गई है, जबकि अन्य शेयर होल्डर्स की यानी जो परिवार की जो हिस्सेदारी है वो घटकर मात्र 20% हो गई है। ऐसा जो है आरोप लगाया जा रहा है। अब आइए, इस कहानी में एक और पेच है। कहा जा रहा है कि मां और अन्य लोगों पर भी इन्होंने आरोप लगाया है। वो वाला क्या मामला है वो भी आप समझिए। नोटिस में आरोप लगाया गया कि शेयर ट्रांसफर जो है उनके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी मां मल्लिका मारन के नाम पर करवा दिया गया, लेकिन बिना किसी वैध यानी वैलिड मृत्यु प्रमाण पत्र या लीगल हेयर सर्टिफिकेट के बाद ये शेयर्स जो हैं कलानिधि को ट्रांसफर कर दिए गए। ये भी एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। अब बता रहा हूं मैं आपको कि कलानिधि को 2003 में 5,926 करोड़ और 2024 में 455 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में भी मिले थे, जो भी एक विवाद का जो है एक बड़ा सूत्रधार बनता हुआ दिख रहा है। यानी ये भी जो मामला है वो भी विवाद के घेरे में आ रहा है। अब विवाद की बात हो रही है तो क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो देखने को मिल रहा है कि दोनों भाइयों के बीच में जंग? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी विवाद जो है सन टीवी ग्रुप को लेकर देखने को मिला था। नोटिस में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि सन टीवी के 2006 के रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स में गलत जानकारियां दी गई। मल्लिका मारन को 2005 में 10.64 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में दिखाया गया, जबकि ऐसा कोई पेमेंट नहीं किया गया था। मल्लिका मारन, मैं आपको बता दूं कि ये इनकी माताजी का नाम है, जिन पर भी ये आरोप इन्होंने लगाया है कि इनको पैसा जो शेयर्स है वो ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन बाद में भाई साहब ने शेयर्स को ले लिया है। अब सन टीवी की बात हो रही है तो सन टीवी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उससे भी आप रूबरू हो जाइए। देखिए, घरेलू म्यूचुअल फंड की जो हिस्सेदारी है
वो 9.74% है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड का जो हिस्सा है वो 2.2% है। क्वांट एक्टिव फंड की हिस्सेदारी 4.7% है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्सपोर्ट्स एंड सर्विसेज फंड की हिस्सेदारी 1.95 है। अब इस खबर के आने के बाद किन किन कंपनियों पर असर पड़ सकता है, ये भी एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए, उनके आरोप से ही मैं शुरुआत करता हूं। दयानिधि के आरोपों में कहा गया कि इस रकम का जो इस्तेमाल है, यानी जितनी जो हेरफेर वाली बात कही जा रही है, उसका इस्तेमाल करके सन डायरेक्ट टीवी, कल रेडियोज, कल एयरवेज, सन पिक्चर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और यहां तक कि स्पाइस जेट जैसी कंपनियों में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब इस पूरे मामले पर सन टीवी का क्या कहना है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो कह रहे हैं कि अब तक ना तो कलानिधि मारन, ना सन टीवी और ना ही दयानिधि के वकील के सुरेश की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जो है वो सामने आता हुआ दिख रहा है। अब ये तो हुई पूरी कहानी, मैंने आपको बता दी कैसे क्या हो रहा है, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। इसका दूसरा पक्ष भी जानने को हम लोग बहुत उत्सुक हैं, क्या दूसरा पक्ष क्या आता है, फॉलोअप स्टोरी क्या होती है। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो पे बने रहिए। लेकिन जाते जाते सन टीवी नेटवर्क्स की बात कर लेते हैं। फिलहाल जो है 3.21% की गिरावट के साथ 592.50 के आसपास कारोबार हो रहा है। 5 दिन में इस शेयर ने 3.5% का ही रिटर्न निगेटिव साइड का दिया है। 1 महीने में शेयर ने 6.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात की जाए तो -15% का निगेटिव रिटर्न है। और 1 साल में बात किया जाए तो 23% का निगेटिव रिटर्न है। और 5 साल की बात की जाए तो शेयर ने निवेशकों को 49% का अच्छा खासा जो है ग्रोथ जो कहिए, अच्छा खासा मुनाफा जो है वो दिया है। आज की ओपनिंग की बात मैंने आपको कर ही ली, तो 598 के आसपास की ओपनिंग है। हाई 604 का है, लो 580 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया कि 23 से 24 हज़ार करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो 13.71 का है। 52 वीक हाई की बात की जाए तो 921 रुपये इसका जो है ऑल टाइम हाई यानी 52 वीक हाई का है। 52 वीक लो जो है 549.30 का है। अब हमने आपको सन टीवी के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। दोनों भाइयों के विवाद को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। सन टीवी के शेयरों के बारे में भी जानकारी दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।